साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जब हमारी टीम में कोई आदमी रिक्रूट होता है और रिक्रूट होने के बाद वो आदमी जो है काम नहीं करता है तो हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, उससे ना बात करते हैं ना ही उसको आगे चलाने का प्रयास करते हैं। जबकि हकीकत ये है जितनी मात्रा में लोग हमारी टीम में आते हैं उसका 50% भी लोग नहीं काम करते हैं। 50 नहीं 40% भी नहीं काम करते हैं। मात्र जो है 2 या 3% लोग काम करते हैं। और अगर ये यही रेशियो रहा तो पता लगा टीम हो गई है 15,000 की, काम करने वाले मात्र जो है 200-300 लोग हैं। और 200-300 लोगों से जो है बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता है। लोगों के रिक्रूट होने की संख्या बहुत ज्यादा होती है लेकिन लोगों के ना काम करने की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और जो आदमी हमारी टीम में लगातार काम कर रहा है अगर उसको पैसा नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कुछ दिन बाद वो भी आदमी जो है खत्म हो जाता है, वो आदमी भी काम करना बंद कर देता है। तो 100% प्रयास किया जाए कि हमारी टीम में जो जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन रहे, उनके साथ हमारा काम होता रहे, उनके साथ हमारी टीम आगे बढ़ती रहे। और जब टीम आगे बढ़ती रहेगी तो आदमी पैसा कमाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो साथियों ये जो वीडियो है खासकर इसी बात को लेकर बनाया गया है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की भर्ती होती है, जो लोग टीम में आते हैं उनकी जो संख्या है काम करने वालों की वो मैक्सिमम हो सके। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है। मैं अपने इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। मैंने देखा है कि जिस मात्रा में लोग टीम में शामिल होते हैं उस मात्रा में लोग काम नहीं करते हैं। और अगर वो लोग काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लीडर की होती है जिसने उसको जोड़ के रखा हुआ है। क्या उसको केवल जोड़ना ही हमारे लिए पर्याप्त था? अगर उसको मैंने जोड़ा है तो उसके साथ जो भी चीजें हो रही हैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर उस आदमी को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारी है। अगर उस आदमी को प्लान दिखाना नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर उस आदमी को बात करना नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर वो आदमी अपने फ्यूचर को लेकर सक्रिय नहीं है, फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर उस आदमी को पैसे नहीं जा रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। साथियों इस बिजनेस में जो भी डाउनलाइन आपके साथ आती है वो एक सपना लेकर के आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि हम उसके साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सही से टाइम नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि आदमी एक समय के बाद धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो साथियों हम आखिर ऐसा क्या करें कि वो हमारे साथ काम करें। हमारी टीम में जितनी रिक्रूटमेंट हो रही है उसी मात्रा में हमारे साथ काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा रहे। कहने का मतलब ये है कि ना 100% ना सही कम से कम 50% लोग हमारी टीम में काम करें। 50% ना सही 40% तो काम करें। जो रेशियो 3% है 2% उसको बढ़ा करके 10% करने की जिम्मेदारी हमारी है। 10%, 20%, 25% डेफिनेटली लोग आगे आएंगे। आप अपनी टीम में उठा के देखिए आपकी टीम कितने की है। जो भी टीम हो, कोई किसी की 100 की टीम होगी, किसी की 150 की होगी, किसी की 200 की, किसी की 300 होगी, किसी की 1000 की होगी। 1000 की टीम में देखिए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कहां एंगेज हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं और आपकी टीम में एक सपना लेकर के आए थे और आज वो घर बैठे हुए हैं, आप उस आदमी को पॉजिटिव करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक बढ़िया लीडर मिल सकता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, लोग लोगों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद छोड़ देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो आदमी सही तरीके से एक्टिव नहीं होता है। आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो काम नहीं कर पाता है, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो मीटिंग में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, 2-4 बार मैंने उसको जो है प्रस्ताव भेजा, 2-4 बार मैंने उसको जो है प्रपोजल किया कि चलो ठीक है तुम मीटिंग में आ जाओ, तुम ट्रेनिंग में आ जाओ, तुम मीटिंग लगाओ मैं आ रहा हूं, तुम ट्रेनिंग लगाओ मैं आ रहा हूं, है ना, तुम अपने लोगों को इकट्ठा करो मैं आ रहा हूं। ये कह करके जो है हम उसको छोड़ देते हैं। अगर उसने ये काम नहीं किया, मेरे हिसाब से उसने काम नहीं किया तो हम उसको छोड़ देते हैं। और यही छोड़ने का नतीजा ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बुरी तरीके से बदनाम है फील्ड में कि मैं क्या बताऊं। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, आज कोई ऐसा स्टेट नहीं है हिंदुस्तान में जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम ना हो। किस दुनिया में आप काम करने के लिए जाएंगे बताइए हमको आप? इसी धरती से तो लोगों को लेकर के आएंगे और हर सेक्टर बदनाम, हर स्टेट बदनाम हो गया है। हर गांव कस्बे में लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो है नेगेटिव है। किसी से पूछिए आप बात करिए तो लोग कहते हैं भैया फला कंपनी में लोग आके जोड़ के चले गए हैं। मतलब लोग 4-4, 5-5 कंपनी में लोग रजिस्टर्ड हैं
और उसके पीछे जानते क्या कारण है कि लोग आते हैं, मोटिवेट करते हैं, ज्वाइनिंग निकालते हैं, चले जाते हैं। वो आदमी जहां था वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं है कि लोगों को जोड़िए, उनसे पैसा कमाइए फिर छोड़ दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए है कि हमने किसी को जोड़ा है और उनके साथ वो आदमी अपने साथ लोगों को लेकर के आए, फिर उनके साथ भी लोग आए, फिर उनके साथ भी लोग आए। इस तरीके से टीम डेवलप करने का तरीका है। ये जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच में ही जो है काम करना बंद कर देते हैं और एक जो चेन होती है, एक जो सिलसिला होता है वो टूट सा जाता है। तो हमें करना क्या है, आज हम उसी बात पे चर्चा करते हैं कि हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली ये करना है कि जिस डाउनलाइन को हमने जोड़ा है उस डाउनलाइन से हमारी 24 घंटे में बात जरूर होनी चाहिए। और अगर हमारी बात हो रही है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है ये हमको पता चलता रहेगा। दूसरी बात, 72 घंटे में मुलाकात होनी चाहिए। 72 घंटे में ना सही तो कम से कम हफ्ते में जरूर मुलाकात करिए। हो सकता है कि वो डाउनलाइन आपका थोड़ा दूर बैठा हुआ हो, आप उससे जो है ना मिल पाए, हफ्ते में ना मिल पाए तो कम से कम 15 दिन में जरूर उससे मुलाकात करिए। मुलाकात करने पे बहुत सारी बातें क्लियर होगी। देखिए, हमेशा बिजनेस की बात करने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिलेशन कायम होता है। जिस आदमी के साथ अच्छे तरीके से आप कनेक्ट रहेंगे वही आदमी आपके साथ अच्छा काम करेगा। तो आप 24 घंटे में बात करिए और 72 घंटे में मुलाकात करिए, हो सके तो। और अगर नहीं हो रही तो 2 हफ्ते में जरूर मुलाकात कर लीजिए। अच्छा, मुलाकात करने के बाद उस आदमी की जो वास्तविक प्रॉब्लम है उसको जानने का प्रयास करिए। अपनी ना थोपिए उसके ऊपर। अगर अपनी आप थोपेंगे तो वो आदमी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी अपने आप में परेशान है। और कोई भी आदमी जो है वो ये सोचता है कि यार कोई मेरे बारे में बात करे, कोई अब मेरे बारे में बात करे, कोई मेरी समस्याओं के बारे में बात करे और कोई मेरी समस्याओं का सोल्यूशन भी मुझे बताए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन होता क्या है कि हम अपने बोनांजा की अचीवमेंट के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सारा फोकस अपने ऊपर रहता है कि मैं कैसे उस आदमी से बिजनेस निकाल सकूं। अगर ऐसे ही मेरी एटीट्यूड रहेगा तो कभी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उस आदमी की प्रॉब्लम को सुनिए और सुनने के बाद हो सके तो उसमें उसका सॉल्यूशन निकालिए, और सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो आदमी आपके साथ कनेक्ट रहेगा। दूसरी बात कि उस आदमी के ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। वो आदमी ट्रेनिंग कैसे करेगा? वो आदमी अगर मीटिंग में नहीं आ पा रहा तो उसकी प्रॉब्लम को सुनिए। अगर वो ऐसे कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है जिसमें छुट्टियां नहीं मिलती हैं, देखिए हवा भरने से काम नहीं चलेगा। रियलिटी को देखिए अपनी आंखों से। कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो मजदूरी कर रहे होंगे, है ना, वो सोचते हैं कि यार हम एक दिन की मजदूरी कटा करके हम वहां जाएंगे, तो हो सकता है कि उसकी ऐसी कुछ खर्चे उसके सिर पर बैठे हो, उसकी कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी हो जिसको वो जो है सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी निपट जाए तो मैं छुट्टी पा जाऊं। तो उसको देखिए कि उसकी वास्तविक नीड क्या है। हो सकता है कि वो आदमी टाइम ना निकाल पा रहा हो क्योंकि उसका पैसा कट जाएगा, इसलिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहा हो, कुछ और उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब देखने के बाद आप प्रयास करिए कि उसकी ट्रेनिंग के लिए उसके साथ ही जो है ग्रुप मीटिंग करिए। मैं कहता हूं हफ्ते में एक बार मुलाकात होती है, आप उसको कुछ ट्रेनिंग दे पाएंगे, ठीक है ना। फोन पे बात करिए, मुलाकात करके ट्रेनिंग दीजिए, धीरे धीरे उसको ट्रेंड करिए और उसके साथ लग करके काम करेंगे। जब 2 पैसा उसको जाना शुरू हो जाएगा तो आदमी चलना शुरू करेगा। देखिए, आदमी का जो मोटिवेशन होता है ना, वो अगर अंदर से वो मोटिवेट हो गया तब तो वो काम कर पाएगा। बाकी हमारे आपके मोटिवेशन से वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बाह्य मोटिवेशन होता है, जो बाहरी प्रेरणा होती है, जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो क्षणिक होता है, वो बस कुछ दूर चलने के लिए होता है, बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक समय के बाद वो भी चीजें चुभने लगती हैं, आदमी बुरी लगने लगती हैं, है ना। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जैसे एक तरीके से आदमी पक्ष जाता है ना। जैसे एक मूवी को आप एक बार देखोगे अच्छा लगेगा, दोबारा देखोगे कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार देखोगे कम अच्छा लगेगा, चौथी बार देखोगे तो बुरा लगेगा, है ना। तो ऐसे ही कोई भी चीज होती है वो बार बार अगर उसके साथ हो रही है तो वो आदमी को बुरा लगेगा। तो इसलिए आप ये चीज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि वो आदमी ट्रेनिंग पा गया, अब उसके साथ काम कैसे किया जाएगा। तो उसके साथ काम करने का तरीका यह है कि आप उसकी लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनवाने के बाद उस आदमी से कहिए कि आप मुझे कुछ लोगों से मिलवाइए, कुछ लोगों से मुलाकात करिए और उसकी टीम को बढ़ाने के लिए उसके साथ प्लान करिए।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस आदमी के साथ जिंदगी भर प्लान करना है, कतई नहीं। उसके साथ मैक्सिमम 10 या 12 प्लान करिए आप। 10 या 12 प्लान करने के बाद उस आदमी से कहिए कि वो खुद प्लान करे। अगर वो आदमी प्लान करने से घबरा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसका हौसला बनिए, उसका हौसला बढ़ाइए, उससे कहिए कि कोई बात नहीं है, गलतियां होती हैं। तुम उस आदमी को प्लान दिखाओ जो तुमसे कम पढ़ा लिखा हो, तुमसे कम एजुकेटेड हो, तुम्हारा अपना बहुत घनिष्ठ मित्र हो, या हो सकता है कि कोई थोड़ा दूर का हो तो उसके साथ शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, है ना। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो आदमी जो है आपके साथ चलना शुरू करेगा। लेकिन ये सब चीजें इमीडिएट नहीं हो जाएंगी। होता क्या है, मैं बताता हूं आपको। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में इतना ज्यादा चार्जअप कर दिया जाता है कि बस इसी महीने हमको इतना ज्यादा अचीवमेंट लेना है, इतना ज्यादा बोनांजा हमको अचीव करना है, इतनी जर्नी निकालनी है। इसी के चक्कर में क्या होता है, हमारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है, हम इतने ज्यादा चार्जअप हो जाते हैं कि हम बुनियादी स्तर पर काम करना भूल जाते हैं। और जब हमारा बुनियादी स्तर कमजोर होगा तो हमारी टीम कभी नहीं आगे बढ़ पाएगी। साथियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस मुद्दे पे कि जैसे महीने की एक ज्वाइनिंग में नहीं निकल रही है और महीने का हमको टारगेट मिल गया कि हम कम से कम 20 ज्वाइनिंग निकालें। कहां से संभव है बताओ? किस दुनिया से लेके आओगे? कहां से लोगों को लेके आओगे? कहीं ना कहीं आपका बेस कमजोर है, कहीं ना कहीं आपका जो बेस है उसमें अभी आपको काम करने की जरूरत है। और लोग, पता लगा सेमिनार मीटिंग में इतना हवा भर दी गई है कि नहीं बस मैं 20 ज्वाइनिंग इस महीने निकालूंगा, नहीं निकाल पाओगे। खोखली बातें हैं ये सब। आपको अपने बेस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम पे फोकस करना पड़ेगा और फ्लैशबैक होकर देखना पड़ेगा गलती कहां हो रही है। आगे हम बात करते हैं रिपर्चेज की। आपकी टीम में रिपर्चेज नहीं निकल रहा है, कैसे काम आगे बढ़ेगा? रिपर्चेज के लिए अपनी टीम में लोगों की इकोनॉमिक हालत को देखिए। आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनकी बमुश्किल महीने की इतनी इनकम होती है जिससे उनका परिवार खर्चा चल जाता है, उनके चूल्हे जल जाते हैं, उनका केवल खाना रोटी कपड़ा तक ही सीमित है, दवा पानी तक ही सीमित है, तो वो महीने का रिपर्चेज नहीं कर पाएंगे। हकीकत है। अगर आपको ऐसा खुखली बात लगती है ना, तो उनकी जगह अपने आपको रख के देखिए, नहीं कर पाएंगे। आप उनकी नीड को समझिए और उनके साथ काम करिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों की टीम बनाइए जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम ना हो, कम से कम ऐसी दिक्कत तो ना हो कि वो उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पा रहे हो, तो उसके बाद वो उनको रिपर्चेज करने के लिए कहोगे तो करेंगे। भाई सीधी सी बात है, 10 रुपए के साबुन से कोई आदमी नहा रहा है, 50 रुपए के साबुन कहने के लिए कहोगे तो लेगा? कतई नहीं लेगा। जो आदमी 40 रुपए का मंजन कर रहा है उस आदमी से 200 रुपए मंजन लेने के लिए कहोगे, लेगा? वो कभी नहीं लेगा। तो कम से कम उसकी इतनी इनकम डेवलप कराइए कि वो आदमी महीने का रिपर्चेज कर सके। आज नहीं तो कल वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। महीने का 8,000 10,000 कमाना शुरू करेगा ना तो 4,000 का रिपर्चेज महीने आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी तो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने प्रीजज कर लिया, अरे यार ये आदमी तो ज्वाइनिंग निकाल नहीं पा रहा है, इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये आदमी मीटिंग में आता ही नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। ये आदमी फोन ही नहीं उठाता है, कुछ नहीं हो पाएगा। ये आदमी कतरा जाता है, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे प्रीजज उसके बारे में हम प्रीजज कर लेते हैं कि ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके से सोच करके एक मनगढ़ंत ख्याल बना लेते हैं और उस आदमी को हम उसके हाथ पे छोड़ देते हैं। साथियों, आपकी टीम में जो भी आदमी जुड़ा है ना, जिसने भी पैसा दिया है ना, यकीन मानिए उस आदमी ने कुछ सोच करके पैसा आपको दिया था। और ये कतई हम नहीं कह सकते हैं उसके बारे में, कतई उसके बारे में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि ये आदमी काम नहीं करेगा। काम सब लोग करना चाहते हैं, बशर्ते सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो हमको निगाह बना के देखनी पड़ेगी कि वो उस आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर हमको वास्तव में इस फील्ड में अपने आप को जमाना है तो इन छोटी छोटी गलतियों पे अगर हम काम करेंगे, इन छोटी छोटी गलतियों को अगर हम सुधारेंगे, तभी हमारी टीम आगे बढ़ेगी। और जो रेशियो है काम करने वालों का 2%, 3%, ये बढ़ कर धीरे धीरे 10%, 15%, 20% भी हो जाएगा। जिस दिन ये चीज हो जाएगा उस दिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपकी टीम में रिक्रूटमेंट भी बढ़ जाएगा, रिपर्चेज भी बढ़ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो साथियों, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में थोड़ा सा मैं बहुत बिजी हो गया था, तो इसलिए जो है संपर्क नहीं हो पाया आप लोगों से। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और काम की वीडियो बनाता रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी।